Hey guys, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टेक्निकल एनालिसिस सीरीज। आज की वीडियो के अंदर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर करने वाला हूं और इसके बारे में कुछ टिप्स एंड टिप्स और इसकी स्ट्रेटजीज वगैरह के बारे में बात करूंगा। तो आज का टॉपिक है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। ऑलराइट, सो इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, आप इस डिस्क्लेमर को पढ़ लें। टुडेज टॉपिक्स टू कवर। नंबर 1, रिस्क मैनेजमेंट। After effects of risk management strategy, key takeaways of risk management, rules for risk management, and pros of having risk management. All right. So, what is risk management? The most important thing in trading is risk management. ट्रेडिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो रिस्क मैनेजमेंट होती है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो रिस्क मैनेजमेंट ना होने की वजह से उनका ट्रेडिंग विन रेट, उनकी अगर एक्यूरेसी ट्रेड करते हुए भी ठीक है, लेकिन अगर उनकी एक ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो उनको वो लॉस अपना रिकवर करने के लिए कई ट्रेड्स लेनी पड़ती हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपका एक लॉस भी हो या दो लॉस, तीन लॉस भी हो, तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी ब्रेक इवन के ऊपर हो या हल्की सी लॉस के अंदर हो। ऑलराइट, इट इज अ थिंग विच मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट टेक इट सीरियसली। बहुत से लोग रिस्क मैनेजमेंट को सीरियस नहीं लेते। वो मेन फोकस अपना ट्रेडिंग के ऊपर, ट्रेडिंग के एनालिसिस के ऊपर या फंडामेंटल्स के या इधर उधर के न्यूज़ के ऊपर रखते हैं। 90%, 98% of the traders in world fails due to lack of knowledge and not having any plan or risk management. 98% दुनिया के जो ट्रेडर्स हैं या लोग हैं वो ट्रेडिंग के अंदर एक मार खाते हैं या ट्रेडिंग के अंदर लॉस करते हैं। सब पहले तो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, उनको कोई तजर्बा नहीं होता, उनको कोई एजुकेशन नहीं है उनके पास ट्रेडिंग की, या उनको पता नहीं है कि ट्रेडिंग के अंदर क्या चीजें होती हैं, ट्रेडिंग किस तरह की जाती है, ट्रेडिंग के एनालिसिस, फंडामेंटल, टेक्निकल, सेंटिमेंटल, ये एनालिसिस का नहीं पता होता। और दूसरा, अगर कोई इन चीजों का थोड़ा बहुत इल्म आ भी जाता है तो वो अपने आप को प्रो समझते हैं और अपनी रिस्क मैनेजमेंट के प्लान को भूल जाते हैं या रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाते ही नहीं। Risk management plan is setting a predefined amount of margin, loss, and amount of taking profits before entering into any trade. Risk management plan एक ऐसा predefined amount of margin होता है कि लेट्स से अपनी एक सेटिंग्स फॉर्म करने लगा किसी ट्रेड में एंटर करने से पहले कि इस ट्रेड के अंदर मैं इतना मार्जिन लगाऊंगा और इस ट्रेड के अंदर मैक्सिमम मैं इतना लॉस बेयर कर सकता हूँ, इतना लॉस मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, और इतना टेक प्रॉफिट जब मुझे मिलेगा, या ये मेरा टेक प्रॉफिट 1 होगा या ये 2 होगा, और इस ट्रेड से मैं इतना प्रॉफिट निकाल सकता हूँ, अगर मैक्सिमम मेरा प्रॉफिट भी होगा वो इतना होगा। ऑलराइट, if you don't have your risk management plan, then your emotions will control you and fear chase you when you look at chart. अगर आपके रिस्क मैनेजमेंट कोई प्लान नहीं होगा आपके पास, तो आप अगर एक ट्रेड आपकी एसएल हिट करती है, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो 5-6 ट्रेड्स के बाद जब आप ट्रेड्स को दोबारा ट्रेड में किसी एंटर करोगे, रिस्क मैनेजमेंट प्लान नहीं होगा तो आप उस ट्रेड में एंटर करने से पहले भी डरोगे। आपके इमोशंस आ जाएंगे कि ये ट्रेड मुझे लेनी चाहिए या नहीं, यार इसमें क्या होगा, ये फिर लॉस ना हो जाए, या ये मार्केट फजूल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जब भी आप उस चार्ट को देखोगे, लेट से आप इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करते हुए ट्रेड में एंटर कर जाते हो, लेकिन फिर आपका जो डर है, आपका जो खौफ है, वो आप चार्ट देख के आपको नजर आ रहा होगा। ये बहुत सही बातें हैं और बहुत से लोगों के साथ मैंने ये होती हुई देखी भी है। After effects of not having risk management. Regardless of how often you win, if you don't control your risk, then you could end up blowing up your account. अपनी ट्रेडिंग की विनिंग्स को साइड पे करते हुए अगर हम लोग ये चीज देखेंगे, अगर हमने अपना रिस्क को कंट्रोल नहीं किया तो आखिरकार हमारा अकाउंट ब्लो ही हो जाएगा या लिक्विडेट ही हो जाएगा या वो जीरो भी हो सकता है। लाइक स्पॉट की ट्रेडिंग है या फ्यूचर्स की ट्रेडिंग है, नो मैटर, अगर रिस्क नहीं है उसके अंदर प्रॉपर रिस्क, क्योंकि अगर आपके ट्रेड के अंदर कोई स्टॉप लॉस नहीं लगा, आप उसको कब तक होल्ड करोगे? आपका फिर एक नेक्स्ट ट्रेड से आप पीछे हट जाओगे कि आपको अगली ट्रेड का इल्म ही नहीं होगा कि अब अगली ट्रेड मैं कब ले सकता हूँ, क्योंकि पिछली में लॉस हो रहा है। अगर मैं अगली लेता हूँ और अगली भी नीचे आ जाती है तो पिछली वाली में डबल लॉस होगा, और जो अगली बाद में जो ट्रेड ली थी उसके अंदर भी लॉस हो रहा होगा, तो आपका पोर्टफोलियो की जीरो होने की या ब्लो अप होने की स्पीड तेज हो जाएगी। A proper risk management strategy is necessary to protect traders from catastrophic losses. प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी हर ट्रेडर के पास एक होना लाजमी है, जिससे वो एक बड़े तबाही या एक बड़े लॉस से बच जाता है। डिटरमिनिंग योर रिस्क एपेटाइट, knowing your risk reward ratio on every trade.
and taking steps to protect yourself from a long tail risk or black swan event. अगर आपको अपने रिस्क की भूख पता लग जाए, या लेट से अगर आपकी रिस्क की जो आप कैपेसिटी है कि आप कितना बर्दाश्त करते हो, अगर आप उसको डिटरमाइन कर लो और अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को हर ट्रेड में एंटर करने से पहले अगर अपनी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को मद्देनजर रखो, या अपनी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप किसी पेपर पे लिख के लगा लो कि इस ट्रेड के अंदर मैंने इतने लगाने हैं और इसके अंदर मेरा स्टॉप लॉस पे मैक्सिमम मैं इतने उड़ा सकता हूँ अगर स्टॉप लॉस मेरा हिट होता है, या टेक प्रॉफिट पे मैं इतना प्रॉफिट कर लूंगा अगर ये हिट हो रहा है, एंड टेकिंग स्टेप्स टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम अ लॉन्ग टेल रिस्क और ब्लैक स्वॉन इवेंट। तो अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज और रिस्क की मैनेजमेंट कर सकते हैं तो उसके बाद आप अपने आप को बड़े रिस्क से, लॉन्ग टेल रिस्क से और फजूल किस्म की लॉसेस से बचा सकेंगे। आफ्टर सीइंग कंटिन्यूअस और मेनी लॉसेस वन कैन आल्सो गेट स्ट्रेस्ड एंड मेंटली डिस्टर्ब। अगर बहुत से ट्रेडर्स को देखा है जो न्यूअर ट्रेडर्स होते हैं या उनको भी काफी मार्केट के अंदर एक्सपीरियंस इतना नहीं हुआ होता, तो वो काफी ज्यादा लॉसेस करने के बाद या कंटिन्यूस लॉसेस करने के बाद के बैक टू बैक उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं या अकाउंट ब्लो हो रहे हैं, तो वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं और उनका स्ट्रेस आ जाता है काफी ज्यादा। वो रातों को उठ जाते हैं, रात को उठ के चार्ट को देख रहे होते हैं बट समझ नहीं लग रही होती कि क्या करना चाहिए इस चार्ट के अंदर। तो ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी होती है अगर रिस्क मैनेजमेंट प्लान आपके पास ना हो। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, तो अभी जो मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट की एक स्ट्रेटेजी बताने लगा हूँ वो आप अब चाहें तो यूज कर सकते हैं। ये पर्सनली मुझे अच्छा खासा बेनिफिट इससे मिलता है और मैं अपनी जो नींद है वो पीसफुली पूरी कर सकता हूँ। इन माई हम्बल ओपिनियन आई पर्सनली यूज दिस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। तो मैं मेरे ओपिनियन के अंदर पर्सनली जो मैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यूज करता हूँ वो ये है, यूज 30 मैक्सिमम 30% ऑफ योर वॉलेट। मैं अपने वॉलेट का 30% से ज्यादा ट्रेड्स के अंदर एंटर नहीं करता। अगर फ्यूचर से खास तौर पे उसके अंदर मैं 30% से ज्यादा नहीं लगाता। स्पॉट की हो या अगर लॉन्ग टर्म होल्डिंग करनी है तो उसके लिए डिफरेंट सिनारियो होता है अपने वॉलेट को मैनेजमेंट करने के लिए। ओपन मैक्सिमम 3 पोजीशंस एट वन टाइम, और मैं मैक्सिमम 3 पोजीशंस एक टाइम के ऊपर ओपन करता हूँ क्योंकि अपने लिक्विडेशंस को भी बचाना होता है और अपने लिक्विडेशंस को नजर में रखना होता है, अपने स्टॉप लॉसेस को और अपने टेक प्रॉफिट्स वगैरह को। तो इसलिए 3 पोजीशन से ज्यादा मैं मेरी नजर के अंदर, क्योंकि मैं डे ट्रेडर हूँ और डे ट्रेड्स के लिए 3 से ज्यादा पोजीशंस एक टाइम पे बनती भी कम है। यूज 10% इन ईच पोजीशन विद हार्ड स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट, और 10% मैं हर पोजीशन के अंदर लगाता हूँ हार्ड स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट से। हार्ड स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट से मुराद कि अगर किसी पोजीशन में मैंने एंटर करना है, मैं उसकी पहले चार्ट के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस के साथ उसकी बाइंग देखूंगा। अगर उसकी बाइंग बनती है या सेलिंग शॉर्ट या लॉन्ग ट्रेड वट, अब उस ट्रेड की अगर वो ट्रेड बनती है तो मैं उस ट्रेड के अंदर एंटर करूंगा 10% वॉलेट के साथ। ठीक है, तो 10% मेरा वॉलेट कंफर्म है कि अब जो भी मेरे पास ट्रेड आएगी मैंने उसके अंदर 10% ही ऐड करना है। और हार्ड स्टॉप लॉस से मुराद ये कि अब उस ट्रेड के अंदर जब मैंने एंटर कर दिया है तो मेरी जो स्टॉप लॉस होगी, स्टॉप लॉस की प्राइस होगी वो हार्ड होगी, मतलब वो रिजिड हो चुकी होगी। और अगर वो मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं उसको होने दूंगा, और टेक प्रॉफिट अगर हिट होता है तो मैं उसको होने दूंगा। ये नहीं कि अगर प्राइस मेरे स्टॉप लॉस के करीब आ रही है, मेरे जी इमोशंस कहते हैं कि कोई बदला नहीं, बस स्टॉप लॉस तुम्हारा हिट करके ये यहाँ से चली जाए ऊपर, तो ऐसा मैं हरगिज नहीं करता। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो लेट इट बी, मैं होने देता हूँ, उसको मैं हटाता नहीं हूँ। क्योंकि अगर प्राइस ने स्टॉप लॉस हिट करके वहां से दोबारा ऊपर जाना होगा तो प्राइस दोबारा से ट्रेड सेटअप देगी, और वो ट्रेड सेटअप में मैं दोबारा एंटर कर लूंगा जिसकी वजह से मेरा प्रीवियस लॉस भी रिकवर हो जाएगा और मैं प्रॉफिट के अंदर भी चला जाऊंगा। दिस कैन बी यूज्ड बाय एन एक्सपीरियंस ट्रेडर ओनली। तो ये रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी एक्सपीरियंस ट्रेडर्स ही यूज करें तो बेटर है। न्यूअर ट्रेडर्स शुड अवॉइड ओपनिंग मोर देन वन ट्रेड एट सिंगल टाइम। जो न्यूअर ट्रेडर्स होते हैं वो अवॉइड करें एक से ज्यादा ट्रेड एक टाइम के ऊपर ओपन करने से, बिकॉज उसके अंदर फिर ज्यादा आपको पैनिक भी आ जाता है कि जब 3 पोजीशंस आपकी ओपन होती हैं आपका माइंड बहुत ज्यादा वर्किंग करने लग जाता है कि कौन सी पोजीशन ओपन करूं, कौन सी का स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊं। तो इसलिए काम रहते हुए, पैनिक से हटके, बिल्कुल रिलैक्स होके हमेशा अपने ट्रेड को ओपन करनी चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट प्लान होगा तो इंसान रिलैक्स भी होगा और काम भी होगा। लेट्स से इफ वन हैव $1,000 वॉलेट, always risk 1% for newer traders and 2% maximum of your wallets. Let's say अगर आपके पास $1,000 का एक वॉलेट है, अब उसके अंदर आपने अगर अपनी ट्रेड को
स्टॉप लॉस रिस्क वगैरह करना है तो उसका रिस्क मैक्सिमम 1% हो न्यूअर ट्रेडर्स के लिए। या अगर आपके इमोशंस का आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो इमोशंस आप कंट्रोल नहीं कर पा सकते तो आप मैक्सिमम 1% को अपने रिस्क करें। और अगर आपका इमोशन का थोड़ा मसला नहीं है या आप एडवांस ट्रेडर हैं, आपको इस मार्केट की सेंटिमेंट्स का पता है, इस मार्केट की मूवमेंट का पता है, आप मार्केट से रिलेटेड हो, तो आप 2% मैक्सिमम ऑफ वॉलेट लगा सकते हो। जिससे ये होगा कि अगर आपका $1000 का वॉलेट है, हर ट्रेड के अंदर आपका मैक्सिमम वॉलेट का जो लॉस होगा वो 2% होगा, मतलब $1000 के पीछे $20 का आपको लॉस होगा। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मस्ट बी एट लीस्ट डबल टू योर रिस्क, मींस 2 to 1। अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो आपकी हर ट्रेड के अंदर है वो हमेशा 2 to 1 से ज्यादा होनी चाहिए। मींस अगर आप किसी ट्रेड के अंदर $1000 आपने लगाया है, लेट से एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, अगर $1000 लगाया है और आपका उसके अंदर रिस्क 2% है तो आपकी जो रिवॉर्ड है वो हमेशा 4% की होनी चाहिए। लाइक अगर आप उस ट्रेड के अंदर $20 लॉस कर रहे हो तो आपका जो रिवॉर्ड होगा वो हमेशा $20 से ज्यादा, $30 से ज्यादा, $40, $50 या उससे ज्यादा होगा। मतलब 2% से वो कम नहीं होना चाहिए। लाइक जितना आप लॉस कर रहे हो उससे कम प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा ही प्रॉफिट होना चाहिए। या बेस्ट है कि अगर 2 to 1 है, लाइक अगर आप जितना भी लॉस कर रहे हो उसके डबल आपको प्रॉफिट आ रहा है, अगर उससे ट्रिपल फोर आगे वो बेटर बेस्ट सिनेरियोस के अंदर या गुड सिनेरियोस के अंदर पॉसिबल हो जाता है। ऑल राइट, सो की टेकअवेज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। व्हेन यू हैव एंटर्ड इन अ ट्रेड, put stop loss and take profit and leave the screen for at least 5 minutes। ये बिगिनर ट्रेडर्स के लिए मैं एक एडवाइस है कि अगर आप किसी ट्रेड में एंटर कर गए हो अपने टेक्निकल एनालिसिस को मद्देनजर रखते हुए, तो हमेशा टेक प्रॉफिट, एंटर करो ट्रेड के अंदर, टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉसेस लगाओ और 5 मिनट के लिए स्क्रीन को लीव कर दो। क्योंकि जब आपकी प्राइस एंट्री ट्रिगर के करीब मूवमेंट कर रही होती है तो बाजुकात ऐसे होता है कि आपके इमोशंस आपको करते हैं कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा भी नहीं, यहाँ पे रेंज करनी इसने शुरू कर दिया, ये ना हो कि मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दे। तो इसलिए 5 मिनट तक अगर बंदा स्क्रीन से दूर हो जाए तो फिर मार्केट एक अपनी डायरेक्शन ले लेती है, या तो अप साइड पे, या तो आपका टेक प्रॉफिट वाली साइड पे चली जाएगी, या आपके स्टॉप लॉस वाली साइड पे चली जाएगी। ऑलवेज वैल्यू योर ओन ओपिनियन एंड डोंट लिसन टू एनी अदर ओपिनियंस। हमेशा अपने ही ओपिनियन को, अपने ही डिसीजन को तरजीह दें और किसी दूसरे की बात को ना माने। लाइट से, क्योंकि बहुत से ट्विटर के ऊपर मैंने देखे हैं एक्सपर्ट्स आते हैं, इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, वो आपको एडवाइस करते हैं आके कि जी मैंने ये लॉन्ग पोजीशन ओपन कर दिया तो आप भी कर सकते हैं। हालांकि उनके पास कोई वजह नहीं होती, वो ये नहीं बता रहे थे, बस उन्होंने ओपन कर दिया तो आम पब्लिक भी ओपन कर दे, ये कोई सेंस नहीं बनती इस चीज के ऊपर। इसलिए हमेशा अपने ही एनालिसिस, अपने ही डिसीजन के ऊपर देखते हुए ट्रेड करें। क्योंकि अगर कोई आपको एडवाइस कर रहा है, ये सिग्नल दे रहा है ट्रेड को ओपन करने की, ट्रेड लेने की, तो हमेशा आप उससे वजह जाने। अगर वो वजह नहीं है तो अगर उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, लेट्स से आपने उसकी ट्रेड ले ली और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस? ऑलराइट, तो अगर टेक प्रॉफिट हो जाता है तो टेक प्रॉफिट पे लोग उसको बाज़-औक़ात कुछ नहीं कहते, लेकिन अगर स्टॉप लॉस हिट हुए तो उस बंदे को भी बैकलैशेस आते हैं और उस बंदे को भी अच्छे खासे नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है। लूजिंग मनी अनफॉर्चुनेटली इज एन इनहेरिट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, बट द की टू सर्वाइविंग द रिस्क इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग इज टू मिनिमाइज लॉसेस। मनी को लॉस करना अनफॉर्चुनेटली या बदकिस्मती से ट्रेडिंग की रिवायत के अंदर, ट्रेडिंग की जो हिस्ट्री है उसके अंदर है। लेकिन अगर ट्रेडिंग के इन्वायरमेंट के अंदर या ट्रेडिंग के जर्नी के अंदर अगर आपने जिंदा रहना है या आपने उसके अंदर सर्वाइव करना है तो हमेशा अपने लॉस को मिनिमाइज कर लें। Following a rational trading strategy and keeping emotion out of trading decision is vital to success। अगर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपकी अच्छी है, जिसको आप बैक टेस्ट करें काफी ज्यादा, अगर आपको वो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अच्छी लगती है और अपने इमोशंस को उस ट्रेडिंग से निकाल दें, क्योंकि जब ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमेशा अपने आप को रोबोट बना के बैठे हैं कि इस ट्रेड में मैंने एंटर करना है, इसमें स्टॉप लॉस मेरा ये होगा, टेक प्रॉफिट ये होगा, मैंने इस ट्रेड को इस तरह चलाना है। इमोशंस को बिल्कुल साइड पे अगर कर देंगे तो हम वाइटल सक्सेस, ये वाइटल है हमारे लिए एक सक्सेस के लिए, हमारी ट्रेडिंग की कामयाबी के लिए। रिस्क मैनेजमेंट इन ट्रेडिंग बिगिंस विद डेवलपिंग अ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दैट अकाउंट फॉर द विन लॉस परसेंटेज और द एवरेज ऑफ द विंस एंड लॉसेस। रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाना भी लाजमी है, जिसके अंदर आपका विन और लॉस परसेंटेज भी आप जिसके अंदर काउंट कर सको और एवरेज विंस भी काउंट कर सको। ठीक है, कि अगर उस स्ट्रेटजी जो आप यूज कर रहे हैं उसका विनिंग रेशियो क्या है और उसका लूजिंग रेशियो क्या है।
Rules for risk management: must have decided the stop loss and take profit before entering in a trade. If your stop loss is going to hit, let it hit. अगर हमेशा अपने ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट्स डिसाइड करें एंटर करने से पहले या एंटर करते वक्त भी, और स्टॉप लॉस अगर हिट हो रहा है तो उसको हिट होने दें. इफ योर फर्स्ट स्टॉप लॉस गॉट हिट, रिड्यूस द मार्जिन बाय 50% इन द नेक्स्ट वन. अगर आपकी फर्स्ट ट्रेड का लेट से स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आप नेक्स्ट ट्रेड के अंदर अपना जो मार्जिन है उसको 50% से रिड्यूस कर दें. लाइक अगर फर्स्ट ट्रेड के अंदर आपने $1,000 लगाया था तो नेक्स्ट ट्रेड के अंदर आपका मार्जिन सिलेक्ट होना चाहिए कि अगर कोई भी मेरे पास ट्रेड आई तो उस ट्रेड के अंदर मैंने 50% लेस मार्जिन लगाना है प्रीवियस ट्रेड से. लाइक 1000 का 50% $500 मैंने नेक्स्ट ट्रेड के अंदर लगाना है. सेम इस प्रोसेस को रिपीट करना है थर्ड टाइम के लिए भी. अगर उसमें भी आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो मार्जिन को 500 के मार्जिन को रिड्यूस कर देना है 50% पे, जो कि $250 बनेगा. ठीक है, तो इससे ये होगा कि आपका स्टॉप लॉस, अगर आपकी टेक प्रॉफिट भी हिट होता है तो आप प्रीवियस लॉस इजीली रिकवर कर सकेंगे. ठीक है, तो अगर आपका स्टॉप लॉस थर्ड टाइम भी हिट हो गया तो उस दिन को ट्रेड करने से पीछे हट जाएं. उससे बेहतर ये होगा कि आप फोकस करें जाके और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को या उस ट्रेड की रीजनिंग करें कि इस ट्रेड में क्या गलती थी. ऑलराइट, प्रोस फॉर हैविंग रूल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. लेट्स से आपके पास $1000 का वॉलेट था और आपने एक ट्रेड के अंदर 10% अपनी वॉलेट का लगाया, लाइक विच इज $1000. आप 10% अपने वॉलेट का लगाए. मैं एग्जांपल के तौर पे $1000 ले रहा हूँ. अगर आपने $1000 लगाया, उसका 2% रिस्क $20 बनता है और 4% रिवॉर्ड $40 बनता है. तो ये हमारे पास 2-1 की रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी आ गई. और लेट से इसका अगर स्टॉप लॉस हमारे पास हिट हो गया तो नेक्स्ट ट्रेड के अंदर मैंने इसका 50% रिड्यूस कर दें. मैं भी इसका 50% रिड्यूस कर देता हूँ और आप भी कर सकते हैं. 50% रिड्यूस करें $1000 का तो $500 बनेगा. तो $500 का रिस्क $10 हो जाएगा और रिवॉर्ड $20 हो जाएगा 4%. अब इससे क्या होगा, अगर ये वाली ट्रेड का आपका टेक प्रॉफिट हिट हो जाता है तो आपको $20 प्रॉफिट आएगा, जो कि आपका प्रीवियस ट्रेड का $20 लॉस था. तो आपका अकाउंट वापस से ब्रेक इवन के ऊपर आ गया और आप नेक्स्ट ट्रेड के अंदर $1000 लगा सकते हैं. लेकिन अगर आपका इसका भी स्टॉप लॉस हिट हो गया तो ओवरऑल आपका 20 और 10 $30 का लॉस हो गया. तो आप नेक्स्ट ट्रेड के अंदर $500 के मार्जिन को भी रिड्यूस करेंगे 50% से, जो कि $250 बनेगा. अब $250 का रिस्क जो आपका है वो $5 बनेगा और रिवॉर्ड $10 बनेगा. तो अब इससे ये होगा कि अगर इस ट्रेड का अगर आपका टेक प्रॉफिट हिट हो गया तो आप फर्स्ट जो प्रीवियस ट्रेड थी उसका लॉस आपने रिकवर कर दिया, तो आप नेक्स्ट ट्रेड के अंदर $500 लगा सकते हैं. ऑलराइट, अगर 3 स्टॉप लॉस रो के अंदर हिट हो गए हैं तो उस ट्रेड को उस दिन को ट्रेड ना करें और रीजनिंग करें उस ट्रेड की कि क्या स्टॉप लॉस हिट होने की वजह थी. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको इस सेशन से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या अगर आपको कोई असिस्टेंस मुझसे चाहिए तो आप डबल एस ट्रेडिंग हब के डिस्कॉर्ड ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं. डिस्कॉर्ड का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इजीली मिल जाएगा. सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन. टिल देन, बाय बाय.